किसी लड़की ने बगैर जाने प्लम्बर को घर बुला लिया। किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हिना ने भागकर दरवाजा खोला और पूछा, जी आप कौन? वो कहने लगा, मैडम आपने अभी कॉल करके प्लम्बर को बुलवाया था। वो कहने लगी, अरे अगर तुम प्लम्बर हो तो अंदर कौन है? वो लड़की जल्दी से अंदर जाती है और साथ ही प्लम्बर भी देखने आ जाता है। प्लम्बर कहने लगा, कौन हो तुम और तुम यहाँ झूठ बोलकर क्यों आए हो? पहले से मौजूद प्लम्बर जो कि एक टूंटी ठीक कर रहा था, वो कहने लगा कि मैं प्लम्बर हूँ मिस, आपने तो बुलवाया था मुझे घर के नल को ठीक करवाने के लिए। अब आने वाला प्लम्बर कहने लगा कि भाई कंपनी ने तो मुझे भेजा है, फिर तुम कौन हो? और साथ ही लड़की से कहने लगा, मैडम आप पुलिस को कॉल करके बुलवाएं, फिर ये सच बोलेगा। पहले से मौजूद प्लम्बर कहने लगा कि अरे नहीं मैडम आप पुलिस को कॉल मत करें, मैं अभी आपको सब बताता हूँ। वो कहने लगा, मैडम मेरी बच्ची बीमार है और घर में खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं आपके घर झूठ बोलकर आया था। मुझे पैसे चाहिए थे, इसलिए बस मैं काम के लिए आपके पास आया था। लड़की कहने लगी, अच्छा ठीक है, मुझे तो काम से गर्ज है, काम चाहे तुम करो या वो, ऐसा करो तुम ही सारे नल ठीक कर दो और तुम चले जाओ। वो नए आने वाले प्लम्बर को कहकर उसे वापस भेज देती है और पहले वाला प्लम्बर काम करने लग जाता है और दिल ही दिल में खुश होता है कि उसने उस लड़की को बेवकूफ बना लिया और वो कोई अच्छा मौका ढूंढकर उसके घर से कीमती सामान निकाल लेगा। 1-2 घंटे गुजर जाने के बाद लड़की ने प्लम्बर से दरियाफ्त किया कि हो गया काम आपका? वो कहने लगा, मैडम जी मैं कर रहा हूँ, बस थोड़ा सा काम रहता है। वो कुछ सिंक के नल को ठीक करते हुए बोलने लगा, अच्छा तो ये लो तुम्हारे काम के पैसे। वो 1000 का नोट अपने पर्स से निकालते हुए उसे दे देती है और कहने लगी, अरे क्यों ना ऐसा करो तुम, ये 1000 और ले लो और अपनी बेटी की दवा भी ले लेना। वो कहने लगा, शुक्रिया मैडम। वो ये पैसे बखुशी अपनी जेब में डाल देता है। लड़की अपना पर्स वहां ही भूल जाती है और वो प्लम्बर मौके से फायदा उठाकर उसके पर्स से पैसे निकाल लेता है। कुछ देर में लड़की अपना पर्स लेने आती है और पर्स लेकर अपने कमरे में चली जाती है। अपने पर्स में वो एक पेन ढूंढ रही थी, मगर वो देखती है कि उसके बैग की जिप खुली हुई है। वो हैरान हो जाती है मगर फिर ज्यादा ध्यान नहीं देती। मगर जब वो अपने पैसे देखती है तो वहां पर उसके पैसे मौजूद ही नहीं होते। उसे महसूस हुआ कि शायद उससे गलती हो गई है, शायद उसके पर्स में और पैसे नहीं थे। कुछ देर के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। लड़की दरवाजा खोलने जाती है, अरे तुम, मैंने तो मशीन ठीक करवाने के लिए किसी को बुलवाया था। दरवाजे पर वही शख्स था जिसको पहले लड़की ने वापस भेज दिया था, वही दरवाजे पर मौजूद था। जी मैडम मशीन बहुत अच्छे से ठीक कर लेता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। वो मशीन ठीक कर रहा था कि किसी काम से बाहर आया तो वो देखता है कि प्लम्बर लड़की के पर्स में से मोबाइल निकाल लेता है। दूसरा शख्स कहने लगा, अरे तुम क्या कर रहे हो ये? मैं अभी मैडम को बताता हूँ। प्लम्बर कहने लगा, बकवास बंद करो अपनी और मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। वो उसके पास आता हुआ चुपके से उसके जेब में मोबाइल डाल देता है। दूसरा शख्स कहने लगा, मैं अभी मैडम को तुम्हारी इस हरकत का बताता हूँ जो तुमने किया है। इतने में लड़की भी वहां आ गई। कहने लगी, क्या हुआ तुम लोगों को? लड़ क्यों रहे हो? अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो? उसने कहा, मैडम उसने आपके पर्स से मोबाइल निकाला है और जब मैंने उसे देखा और मना किया तो ये मुझसे लड़ने लगा। प्लम्बर कहने लगा, अरे नहीं मैडम ये झूठ बोल रहा है, मोबाइल मैंने नहीं बल्कि इसने निकाला है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो आप बेशक ये लें, मेरे नंबर से कॉल करके देख लें। लड़की फोन लेकर कॉल करती है तो मोबाइल की आवाज दूसरे प्लम्बर के जेब से आती है। वो लड़की उसके जेब से अपना फोन निकाल लेती है और उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देती है। दूसरा शख्स जाते हुए कहता है कि मैडम आपके घर में सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, अगर आपको असलियत जाननी है तो उनकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लड़की उसकी बात पर गौर करती है और पिछली सारी रिकॉर्डिंग देखकर उसे असल हकीकत मालूम हो जाती है, जिसके बाद वो उस प्लम्बर को धक्के देकर घर से निकाल लेती है और अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि उसे वक्त पर उसकी असलियत पता लग गई। दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कि हर किसी पर इतना जल्दी एतमाद ना किया करें। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको पसंद जरूर आई होगी और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर करेंगे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।